औरत की बात याद आ गई, पेशावर की है, उसने मुझे कॉल की और कहने लगी कि सर मैं आज आपको एक बात कहना चाहती हूँ। और वो बात ज़िंदगी में मेरी पहली बारी मैंने उस औरत की ज़ुबान से सुनी। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई ऐसी बात भी कर सकता है। तो उसने कहा सर मेरी एक डायरी है, मैंने वहाँ पर अपनी बेटियों को नसीहत की है कि बेटा मैं मर जाऊँ ना तो इस सरवकार के अलावा किसी से रब्ता मत करना। तो मैं उसकी हैरान हो गया वो बात सुन के। मैंने कहा माँ जी आपने तो मुझे कभी सामने देखे नहीं, आप पेशावर रहती हैं, कभी यहाँ पर आए भी नहीं। कहती बेटा मैं तुम्हारी वीडियोस देखती हूँ, सब चीज़ें मैं सुनती हूँ, तो मैं अपनी बच्चियों को मैंने तुम्हारा नंबर लिखवाया हुआ है कि परेशानी हो तो रिश्तेदारों के पास मत जाना, इस बंदे को फ़ोन कर लेना। तो आप लोग तो जब रात को सोया करो इस बात से रिलैक्स रहा करो कि कोई एक पर्सन तो तुम्हारे साथ खड़ा है ना यार। रोटी का मसला होगा, मसला ही कोई नहीं है, आपके सर एमफिल है, पैसा बड़ा है, ठीक है, टेंशन लेनी, देके पक जाएंगे, ठीक है, पैसे की तरह टेंशन लेनी, टीवी चैनल मीडिया कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपने इन सब चीज़ों से आज़ाद रहना है। आप लोग सोचो आपके साथ एक स्पोर्ट है, पीछे एक शख्स खड़ा है आपके साथ, छत नहीं है, मसला कोई नहीं, चरपाई लिया ना, आपके सारे कमरे खाली पड़े हैं, जहाँ मर्जी सो जाना, ठीक है। तो इन 3-4 चीज़ों से आज़ाद हो जो अपने आप को, रिलैक्स करो अपने आप को। क्या समवन पर्सन जो हमारे साथ खड़ा है और एंड तक खड़ा रहेगा, समझ आ गई है। तो अपने आप को टेंशन में जब भी हुआ करो ना तो ये बस ये में रखा करो कि इन चीज़ों को समझना है। और एक लास्ट पॉइंट कह के बात को ख़त्म कर दूं, निकाह के मामले में सोच समझ के फ़ैसला किया करो। बार बार मैं रिपीट करता हूँ ये फ़ैसला, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि मेरे सामने केसेस आते हैं। अगर दुनिया में कोई शख्स आपको ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, किसी लड़की को या लड़के को, मेरे से अलहदा में आके मिलो, मत मिलो उससे बेटा, वो आपकी ज़िंदगी तबाह कर देगा। पिछले दिनों मेरे पास एक केस आया, मैं वीडियो में बता नहीं सकता। वो लड़की से कोई लड़का 2 साल से प्यार करता था और इस टाइम वो लड़की माँ बनने वाली है। वो लड़का सब कुछ कर के जा चुका है। अब वो लड़की मुझे कॉल्स करती है और कहती है कि सर मेरी ज़िंदगी बचा लें वरना मैं मर जाऊँगी या मेरे घर वाले मुझे मार देंगे, उन्हें पता चल गया। तो मैं उस बच्ची से ये पूछता हूँ कि बेटा तुम इस हद तक कैसे चले गए? गुनाह करना बुरी बात नहीं है, गुनाह की लिमिट्स क्रॉस करना तो बुरी बात है ना। आप सबको ये कहना चाहता हूँ, आपसे गुनाह हो जाता है परेशान नहीं होना, तौबा कर लो, लेकिन गुनाह की एक लिमिट रखो भाई। इतनी लिमिट ना क्रॉस कर जाओ कि कल को जब आप खुद अंदर से ना घबराहट हो आपको कि यार ये कुछ ज़्यादा नहीं गलत हो गया, समझ आ रही? तो इतना रखो बेटा। अब मैं उस बच्चे को कैसे बचाऊं? 3 मंथ हो चुके हैं उसे, और बचाने के लिए मैं अगर कुछ करता भी हूँ तो एक बहुत बड़ा नुकसान है उसका, उसकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन उस टाइम उसने ये सोचा नहीं कि उसका बाप एक वो था दर्जी जो पूरा दिन सिलाई करके उसकी फीसें दे रहा था। उसकी माँ उस पर यकीन करके उसे घर से बाहर भेजती थी। अगर आपके वालिदैन आपको भेजते हैं कहीं पे भी तो वो यकीन करके भेजते हैं बेटा। और हर किसी को सर्वकार ना समझना, ये तमाम लड़कियों को मैं कहता हूँ, ठीक है, कि हर किसी को सर्वकार नहीं समझना। मेरे पास आप अकेले आ जाओ, पूरा दिन बैठे रहो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन कहीं और कोई बुलाए जिसे आप नहीं जानते तो उसके पास नहीं जाना। बाहर दुनिया सही नहीं है इस टाइम। अपने आप को समझो और अपने आप को बचाओ। लड़के भी अपने आप को बचाएं और लड़कियां भी अपने आप को बचाएं, दोनों को अपने आप को बचाना पड़ेगा। इस टाइम बाहर माहौल बहुत ख़राब हो चुका है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं, और गलत माहौल इस तरह फैल रहा है कि कुछ हद नहीं। इससे बचने का एक ही आसान तरीका है कि गलत दोस्त ना बनाना। अगर कोई घर में कोई इधर उधर आपको गलत दोस्त नज़र आता है, छोड़ दो उसे उसी टाइम। ये मत सोचना कि सर जी मेरा गलत दोस्त है लेकिन मैं उस जैसे गलतियाँ नहीं करता। ना ना ना, आज नहीं तो कल कर लोगे, समझ आई? गलत दोस्त के पास ही नहीं जाना, डिलीट करो अपनी लाइफ से उसे। सिर्फ 1-2 दोस्त रखो, अच्छे साफ सुथरे दोस्त रखो बेटा, जो सही हो। बाकी के हमने क्या करना है, आर्टिफिशियल पर्सन का हमने क्या करना है। अब हम टॉपिक शुरू करते हैं।